ये क्लास 12 चैप्टर 1 का अगला भाग है, जिसमें सॉफ्टवेयर के परिचय और सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग देखने वाले हैं लैंग्वेज और ट्रांसलेटर। इनकी आवश्यकता क्या है तथा इनका भविष्य में क्या उपयोग होने वाला है। तो अभी हमारे लिए भाषा क्यों ज़रूरी है। दरअसल चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे इंसान हो और चाहे कंप्यूटर हो, वो सभी किसी न किसी एक भाषा पे कार्य करते हैं। हमारी भाषा एक ह्यूमन भाषा या मनुष्य नेचुरल लैंग्वेज प्राकृतिक भाषा कहलाती है, तथा वहीं कंप्यूटर की भाषा जिस पे कंप्यूटर कार्य करता है उसको मशीन भाषा या बाइनरी भाषा भी कहते हैं, जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। अभी 0 और 1 की भाषा को ही हम कहते हैं क्या, मशीन भाषा। तो चूँकि हमारी भाषा कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी और कंप्यूटर की भाषा हम समझ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अगर विदेशी हमारे यहाँ घूमने आए तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता और हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। बीच में एक ऐसे गाइड की आवश्यकता होगी जो हमारी भाषा को उनकी भाषा में और उनकी भाषा को हमारी भाषा में बदल सके, अर्थात एक प्रकार के ट्रांसलेटर की। आप लोगों ने कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, ट्रांसलेटर होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे भाषा का क्या उपयोग है। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर मूलतः बाइनरी भाषा पे कार्य करता है, इस चीज़ को नोट कर चलिएगा। कंप्यूटर मुख्यतः बाइनरी भाषा पे कार्य करता है और मनुष्य नेचुरल लैंग्वेज पे कार्य करता है। मशीन और मनुष्य दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, जैसा कि बताया ही गया कि वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते, और एक दूसरे की भाषा को समझकर उस पर कार्य करने के लिए ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है। तो जैसा दिया हुआ है कि एक दूसरे की भाषा अनुवाद करके समझते हैं या कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का इनपुट हो, चाहे वो क्लिक किया गया हो और चाहे कुछ उसमें कोई डेटा फीड कर रहे हैं, वो सभी मशीन भाषा में ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में कहा गया है, दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देश पहले मशीन भाषा में बदले जाते हैं। कहा ये लिखा गया है, पहले मशीन भाषा में बदले जाते हैं, फिर कंप्यूटर उसे समझकर उसके अनुसार कार्य करता है। ये सारी चीज़ें डीप में हम लोग समझेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे। तो उसके अनुसार कार्य करता है, फिर परिणाम को वापस नेचुरल लैंग्वेज में बदलकर प्रदर्शित करता है। अर्थात ये पहले दिए गए इनपुट को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसके अनुसार कार्य कर लेता है, और कार्य करने के बाद जो भी परिणाम, जिसको हम कह सकते हैं क्या, आउटपुट, जो भी आउटपुट आता है उसको हमारी भाषा में बदलेगा ताकि हमें समझ में आए और हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है, जिससे कि दोनों का कार्य होता रहे। नेक्स्ट है भाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे भाषाएं मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। पहला है क्या, उच्च स्तरीय भाषा, और दूसरा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा। पहला है उच्च स्तरीय, दूसरा क्या है, निम्न स्तरीय। तो उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय भाषा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है। अगर हम लोग ध्यान से समझ पाएँ तो उच्च स्तरीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं या कंप्यूटर के समझ में ना आए, ऐसी भाषाएं होती हैं। और निम्न स्तरीय भाषाएं क्या होती हैं, वे भाषाएं जो कंप्यूटर को समझ में या हमारे समझ में आ सकें, वो सारी भाषाएं निम्न स्तरीय भाषाएं कहलाती हैं। देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो गणितीय प्रतीकों, प्राकृतिक भाषा कैरेक्टर और प्रतीकों के संयोजन द्वारा निर्मित है और वास्तविक दुनिया में परिदृश्य द्वारा निर्मित है। इसका अर्थ यह है कि उच्च स्तरीय भाषाएं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो उसमें अनेक अक्षर, जिसे हम अक्षर कह सकते हैं या कभी कभी हम उसको वर्ण भी कहते हैं, अक्षर, और बहुत सारे संकेतों से मिलकर बनी है। उसमें बहुत सारे संकेत होते हैं। अब संकेतों, अक्षरों, प्रतीकों, इन सारी भाषाओं, इन सारे चिन्हों या इन सारे संयोजन से ही हमारी ह्यूमन लैंग्वेज बनती है, जिसके द्वारा हम संवाद, बातचीत करते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए अपनी भाषा में अनुवाद करता है, क्योंकि हमारी भाषाएं उसको समझ में नहीं आती हैं। तो ये हमारी भाषा एक प्रकार से हाई लेवल की है। तो हमारी भाषा
वास्तव में कैरेक्टर और प्रतीकों के संयोजन से बनी है। जैसा दिया गया है कि ये कैरेक्टर और प्रतीकों के संयोजन द्वारा निर्मित है और वास्तविक दुनिया के परिदृश्य द्वारा निर्मित है। अर्थात वास्तविक दुनिया में उपयोग होने वाले सभी उदाहरणों और संकेतों के द्वारा उपयोग करके बनाई गई है। सामान्य तरीके से आधुनिक प्रक्रिया उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा, मॉडर्न प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उच्च स्तरीय भाषा के रूप में जाना जाता है। ये जो शब्द आया अभी, मॉडर्न प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मॉडर्न मतलब आधुनिक, प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया, एक स्टेप बाय स्टेप, और ओरिएंटेड मतलब होता है कि जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया हो रही है, जो भी प्रोसीजर विधि फॉलो की जा रही है, वो किसी को ध्यान में रख के की जाएगी। जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे पानी लाना है, तो मैं पानी लाने के उदाहरण को ध्यान में रख के काम करूँगा कि पहले मैं बोतल लूँगा, फिर ढक्कन खोलूँगा, फिर जाऊँगा पानी भरूँगा, फिर लेके आऊँगा। तो ये प्रोसीजर जो है वो किसी न किसी गोल या किसी न किसी एक लक्ष्य के ओरिएंटेड केंद्रित होती है। तो इस प्रकार के समस्याओं को हल करने वाली जो लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं, अर्थात प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। इन्हें उच्च स्तरीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से एक प्रोग्राम के तेज और आसान विकास के लिए लागू की जाते हैं। ये आसान क्यों है? हमारे लिए आसान ये इसलिए है क्योंकि ये हमें समझने में बहुत आसान है। अब इसका और इम्पैक्ट क्या होता है, आप एक बार इसको कम शब्दों में समझें तो उच्च स्तरीय भाषाएं वे सभी भाषाएं होती हैं जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, जिस पे कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, और इसका जो सोर्स होता है वो हाई लेवल का होता है। नेक्स्ट है निम्न स्तरीय भाषा को निम्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मशीन के स्तर पे कार्य करती है। अर्थात ये मशीन के स्तर पे कार्य करती है। मशीन के स्तर पे मतलब लो लेवल में कार्य करती है। यह निर्धारित कर सकती है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर तत्व वास्तव में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अगर हम लोग ये मान लें कि हम हाई लेवल पे काम करते हैं तो हमें यह ज़रूर मान लेना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल पे कार्य करता है और उनकी अपनी भाषाएं होती हैं और उनके अपने नाम और उनके अपने कार्य होते हैं। उन कार्यों और उन नामों का नामकरण या क्रियान्वयन सदैव बाइनरी भाषा या मशीन भाषा में होता है, जिस पे वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उत्तरदायी होता है। बहुत सारे भाग उत्तरदायी होते हैं और वो सब बाइनरी में वर्क करते हैं। इसीलिए हाई को लो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन निम्न स्तरीय भाषाओं को हार्डवेयर कंपोनेंट्स और उनके कॉन्फ़िगरेशन के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात हार्डवेयर और उनके कॉन्फ़िगरेशन, जो हार्डवेयर के जो भाग हैं और उनको सही करने के लिए जो फाइलें दी गई हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, उसके विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात वो लो लेवल में होते हैं और उन पे केवल और केवल परिभाषित किए गए सॉफ्टवेयर या परिभाषित की गई भाषा, लो लेवल की भाषा ही वर्क कर सकती है। मशीन स्तर भाषा और असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मशीन स्तर की भाषा और असेंबली भाषा मतलब जो भाषा मशीन को समझ में आती हो। शुरू में ऐसी बाइनरी लैंग्वेज आई, लेकिन तो कार्य बढ़ने के साथ साथ कार्य के बढ़ने के बाद बाइनरी का जो एक्सटेंशन है, जो फैलाव है, जो उपयोग है, वो बढ़ गया। अब इस बढ़ने के साथ ही साथ उसको सीखना और उस पर कार्य करना जटिल हो गया। इसलिए एक और भाषा आई, असेंबली भाषा। ये क्या होती है देखते हैं।